नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल ट्रेनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत ढलाई यानी कि स्लैब कंक्रीट करने में आपको कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर यह प्रॉब्लम आता है कि छत ढलाई करने के 1 या 2 दिन बाद ही छत में दरारें या फिर क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, ऐसा कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्लैब भी मजबूत बनी रहे और ज्यादा समय तक चले और छत में दरारें, क्रैक्स या सीलन जैसी समस्या न हो। बहुत जगह से तो यह भी शिकायत आती है कि 1 या 2 साल के बाद छत में लीकेज होना या फिर पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको 3 ऐसे सीमेंट बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर की छत में अगर यूज करते हैं तो पक्का गारंटी के साथ आपके घर की छत में कभी भी दरारें या फिर सीलन वगैरह नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी के साथ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा पीपीसी पोर्टलैंड पोलोजाना सीमेंट। हम बात करते हैं पहले ओपीसी की। ओपीसी में 3 कैटेगरी होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। वैसे ज्यादातर मार्केट में आपको ओपीसी 53 ग्रेड का ही सीमेंट यूज करते हुए मिलेगा, क्योंकि ओपीसी 53 ग्रेड का ही सीमेंट मैक्सिमम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। वैसे अगर आप लोकल की बात करें तो यह आपको मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इट मींस अगर आप लोकल दुकान पर जाकर परचेज करने की कोशिश करेंगे ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट, तो यह आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। अगर आप अपने लोकल एरिया में कोई घर बनते हुए देखेंगे तो ज्यादातर आपको पीपीसी सीमेंट ही मिलेगा, क्योंकि जो आपके नजदीकी डीलर्स या दुकानदार होते हैं उनके पास आपको मैक्सिमम पीपीसी सीमेंट ही मिलता है। पीपीसी सीमेंट जैसे कि अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, बिरला, जेके सुपर, वंडर वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के नामों से आपको पीपीसी सीमेंट मार्केट में मिलते हैं। अब साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर हम ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो दोस्तों ओपीसी सीमेंट कुछ हद तक ठीक होता है, पर अगर कंपेयर करें पीपीसी से तो पीपीसी सीमेंट बेहतर होता है ओपीसी के मुकाबले। वह कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको बहुत जल्दी या फिर शॉर्ट टाइम में काम को निपटाना है तो आपको जल्दी ही स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो इसमें आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पीपीसी सीमेंट जितना स्ट्रेंथ 21 से 28 दिन में प्रोवाइड करता है, ओपीसी उतना ही स्ट्रेंथ 7 दिन में प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 7 से 8 दिन के बाद भी शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप अपने छत की शटरिंग को खोल सकते हैं। वहीं हम लोग अगर पीपीसी सीमेंट की बात करें और पीपीसी में अगर हमने छत की ढलाई की है तो फिर हमें शटरिंग कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद ही खोलनी होगी। तो इस तरह आपका जो शटरिंग में लगने वाला ज्यादा समय है वह बच सकता है अगर आप ओपीसी से छत की ढलाई करते हैं तो। अब साथियों, पीपीसी सीमेंट के मुकाबले ओपीसी से स्ट्रेंथ तो आपको जल्दी मिल सकती है, लेकिन ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारी शिकायतें भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप ओपीसी सीमेंट का स्लैब में इस्तेमाल करते हैं तो ओपीसी सीमेंट में क्रैक्स यानी कि दरारें देखने को मिलती है। ज्यादातर ऐसी समस्या आती है। क्रैक्स ज्यादा आने का कारण यह है, ओपीसी सीमेंट जितना जल्दी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती को गेन करता है उतना ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, यानी कि स्लैब कास्टिंग करने के अगले दिन स्लैब क्यूरिंग करने के बाद भी इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी की कमी हुआ या फिर ज्यादा गर्मी हुआ तो इस वजह से 1 या 2 दिनों के बाद भी क्रैक्स या फिर छत में छोटी छोटी दरारें देखने को मिल सकती है। तो साथियों, अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, यानी कि अगर आप छत में दरारें या लीकेज वगैरह की समस्या से बचना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पीपीसी सीमेंट ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पीपीसी सीमेंट सीमेंट के रिएक्शन को स्लो कर देता है, यानी कि धीरे धीरे मजबूती को गेन करता है। और कंक्रीट मिक्स अगर आप मसाला बना रहे हैं स्लैब कास्टिंग करते हुए, आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको प्रॉपर अच्छी तरह से वाइब्रेटर और पानी का यूज करना होगा। बेहतर होगा कि स्लैब कास्टिंग के समय आप किसी सिविल इंजीनियर या फिर किसी एक्सपर्ट की विजिट अवश्य कराएं,
दोस्तों मसाला बनाते हुए यानी कि कंक्रीट बनाते हुए आपको यह ध्यान रखना है, या कंक्रीट जो आपका रहेगा वह ना तो ज्यादा पतला हो और न ही बहुत ज्यादा टाइट हो। वह ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप आसानी से हल्का हल्का वाइब्रेटर यूज कर सके। अब दोस्तों नेक्स्ट डे कंक्रीट करने के अगले दिन आपको इसमें कम से कम 15 से 20 दिनों तक लगातार इसके ऊपर छोटी छोटी क्यारी बनाकर पानी भर के रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी छत में आपको कभी भी सीलन, लीकेज या फिर क्रैक जैसी समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करें, अगर आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्रैक आने के चांसेस ना के बराबर होता है। वहीं अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्रैक्स, दरारें या फिर लीकेज जैसी समस्याओं का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, या फिर कहिए कि ओपीसी सीमेंट में आपको यह समस्या आती ही आती है। हाँ, अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं यानी कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है तो आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्म जगह पर रहते हैं, आपके यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो फिर आपको पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर बनाते हुए आपको पीपीसी सीमेंट का ही इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी स्लैब में ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पहले 7 दिनों में ओपीसी सीमेंट अच्छी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, यानी कि ओपीसी सीमेंट पीपीसी के मुकाबले बहुत अच्छी स्ट्रेंथ को पहले 7 दिनों में गेन कर सकता है। वहीं पीपीसी सीमेंट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो पीपीसी धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, मान लीजिए आपने ओपीसी सीमेंट में एक स्लैब लगाया तो वह 28 दिनों में आपको 80% तक मजबूती अगर देता है तो पीपीसी आपको सेम 28 दिनों में ही 90 से 95% तक मजबूती देगा। तो ओपीसी सीमेंट सिर्फ शुरुआती 7 से 8 दिनों में ही ज्यादा स्ट्रेंथ को गेन करता है, लेकिन पीपीसी सीमेंट 28 से 30 या 40 दिनों तक मजबूती को धीरे धीरे गेन करते रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30 से 40 दिनों में ओपीसी से ज्यादा मजबूती पीपीसी सीमेंट आपको देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पीपीसी सीमेंट मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट में हम बात करते हैं कि छत ढलाई में हमें कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 सीमेंट सजेस्ट करूंगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीमेंट सभी कंपनी के और सभी सीमेंट अच्छे होते हैं, कोई भी सीमेंट खराब नहीं होता। अब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताने जा रहा हूं, जो कि अक्सर कर मैं भी अपनी सभी साइट्स पर इन सीमेंट्स को यूज करता हूं, खासकर छत ढलाई के समय। तो पहला सीमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अंबुजा कवच। यह सीमेंट वाटर रिपेलेंट का काम करता है, यानी कि बरसात का पानी या लीकेज, सीलन वगैरह नहीं आने देता। इसमें आपको केमिकल इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप केमिकल का यूज करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं, बस ध्यान रखें पर बैग में कितने ml केमिकल का यूज करना है, इस मात्रा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा केमिकल भी स्लैब के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप सही मात्रा में केमिकल का यूज करते हैं तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो साथियों, पहला सीमेंट हुआ हमारा अंबुजा कवच, दूसरा है एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड, तीसरा है हमारा अल्ट्राटेक वेदर प्लस। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लैब कास्टिंग यानी कि छत ढलाई में। दोस्तों तीनों सीमेंट बहुत अच्छी है और अच्छी कंपनी के हैं। फिर भी अगर आप किसी और कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छत ढलाई में आप वाटर रिपेलेंट पीपीसी सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। आप अगर किसी अदर कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखें वह आपका सीमेंट वाटर रिपेलेंट पीपीसी का ही होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।